नमस्ते दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना की और 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए। राजनीतिक दलों को स्थापित करने और चुनावों के माध्यम से बहुमत हासिल करने में आमतौर पर कई साल लग जाते हैं। केजरीवाल ने मात्र 2 साल में ऐसा कर डाला, और ये भी बिना किसी विशिष्ट वैचारिक उद्देश्य के, किसी आइडियोलॉजी के। वे कहते थे कि वो मात्र एक आम व्यक्ति हैं जो राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ 2 साल में ऐसे मुख्यमंत्री बन जाना भारतीय राजनीति में अभूतपूर्व है, जिसे बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड कह सकते हैं। उन्होंने 2001 में अपनी पहली एनजीओ की स्थापना की और उसके लगभग 5 साल बाद रेवेन्यू सर्विस की नौकरी छोड़ दी। अब कोई भी साधारण व्यक्ति जिसकी पारिवारिक और वित्तीय जिम्मेदारियां हों, वो केवल एक सामाजिक सेवा एनजीओ शुरू करके अपनी नौकरी कैसे छोड़ सकता है, जब तक कि उसके पास धन का एक स्थिर स्रोत ना हो, मतलब एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जिसे कहते हैं। तो केजरीवाल को फंडिंग कौन दे रहा था? सन 2000 में केजरीवाल ने संपूर्ण परिवर्तन नामक एक एनजीओ की स्थापना की। ऐसी खबरें हैं कि उन्हें फोर्ड फाउंडेशन से $80,000 मिले थे, और ये तब जब वे भारत सरकार की रेवेन्यू सर्विस के कर्मचारी थे। ऐसे करना तो सख्त मना है। सन 2004 में वे अशोका फेलो बन गए। अशोका फेलो सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक भारतीय संगठन की फेलोशिप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक अमेरिकी संगठन द्वारा प्रायोजित है जो फोर्ड फाउंडेशन के अधीन है। 2005 में उन्होंने कबीर फाउंडेशन की स्थापना की, और ऐसी खबरें हैं कि इस एनजीओ को जुलाई 2005 में फोर्ड फाउंडेशन से $1,72,000 प्राप्त हुए थे, जबकि केजरीवाल तब भी भारत सरकार की रेवेन्यू सर्विस के कर्मचारी थे। और जैसे मैंने पहले कहा, ऐसे करना तो सख्त मना है। परिवर्तन आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्हें 2006 में मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये मैग्सेसे पुरस्कार भी फोर्ड फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है। क्या आप यहाँ फोर्ड फाउंडेशन का एक पैटर्न देख रहे हैं? केजरीवाल ने 2006 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शायद अब उन्हें तसल्ली हो गई थी कि फंडिंग लगातार होती रहेगी, क्योंकि तब तक उनके एनजीओ को जो फंडिंग मिली थी वो सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह से कई गुना ज्यादा थी। फोर्ड फाउंडेशन एक परोपकारी संगठन है, एक फिलांथ्रोपिक फाउंडेशन। लेकिन इंटरनेट पर दस्तावेज उपलब्ध हैं, और इस बात पर किताबें भी लिखी गई हैं कि कई देशों में फोर्ड फाउंडेशन का उपयोग सीआईए जैसी अमेरिकी एजेंसियों द्वारा गुप्त गतिविधियों को चलाने के लिए किया जाता है, मतलब कोवर्ट एक्टिविटीज। क्या केजरीवाल का अन्ना हजारे के साथ चलाया गया भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन वास्तव में उनकी राजनीतिक करियर को शुरू करने का और उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाने का एक विदेशी प्लान था? मुझे ये बात अजीब लगती है कि इन आरोपों की पहले जांच नहीं की गई, क्योंकि ये आरोप भारत के लिए विदेशी हस्तक्षेप से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो सकते हैं, और हो सकता है कि भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी धन का उपयोग किया गया हो। सरकार ने केजरीवाल को इतने सालों तक क्यों छूट दी? क्या वे शराब घोटाले जैसे किसी बड़े केस का इंतजार कर रहे थे, ताकि वे निश्चित रूप से उन्हें पकड़कर जेल भेज सकें? अब एक और खबर भी सामने आई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अपने एक वीडियो में दावा किया है कि उसने केजरीवाल को 2014 और 2022 के बीच $16 मिलियन, यानी कि 130 करोड़ रुपए दिए, अधिकतर आम आदमी पार्टी की सरकार की स्थापना के लिए, और इस उम्मीद में भी कि केजरीवाल उसकी मदद करेंगे। उसका कहना है कि केजरीवाल ने कहा था कि वे 1993 की दिल्ली बम ब्लास्ट मामले के आरोपी देविंदर पाल सिंह भुल्लर को रिहा करवाएंगे। पन्नू ने अपने वीडियो में यह भी पूछा कि केजरीवाल ने खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह को पंजाब में गिरफ्तार करने की अनुमति कैसे दी।
जहां केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है। पन्नू ने यह भी पूछा कि पंजाब में खालिस्तान जनमत संग्रह यानी खालिस्तान रेफरेंडम का समर्थन करने वालों को क्यों गिरफ्तार किया गया। पन्नू अपने वीडियो में जो आरोप लगा रहा है, अगर वो सही है तो इसका मतलब है कि केजरीवाल के अलगाववादियों के साथ संबंध हैं। ये तो फिर जरूर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इस मामले की एनआईए को जांच करनी होगी। अब तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। हो सकता है अब उनके सब भेद भी खुल जाएं। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।